महीने के आखिरी 10 दिनों में ना हर औरत के दिल और दिमाग में सिर्फ यही टेंशन चल रही होती है कि भाई घर का जो बजट है ना उसको किस तरह से मैनेज किया जाए। बाकी इंसान हर खर्चे को कंट्रोल कर सकता है, हर चीज़ से जो अपना हाथ है ना उसको रोक सकता है, लेकिन खाना बनाना एक ऐसी चीज़ है जो बेसिक नेसेसिटी है, इसके बगैर गुजारा हो ही नहीं सकता। तो आज मैं आपको दिखाती हूँ कि बरकत और सुकून सिर्फ महंगी डिशेस में नहीं बल्कि सिंपल खानों में भी मिल सकता है। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ जी सुबह का नाश्ता हो गया था, मैंने सारे बर्तन धो लिए थे और मैं कर रही थी किचन की सफाई। जब भी मुझे खाना बनाना हो ना, मैं सबसे पहले जो पूरा किचन है ना उसको अच्छे से साफ़ करती हूँ, हर चीज़ प्रॉपर जगह पे रखती हूँ और फिर खाना बनाती हूँ। इसका रीज़न ये है कि जब हर चीज़ किचन में अपनी जगह पे होती है ना, तो एक तो सफाई देख के सुकून मिल रहा होता है, दूसरा किसी भी चीज़ को ना आपको ढूंढना नहीं पड़ता। साफ़ सुथरे किचन में हर चीज़ नज़रों के सामने होती है और बहुत आसानी से ना इंसान खाना बना सकता है। तो मेरी कुछ बहनें मुझसे पूछ रही होती हैं, आप ही जब हम किचन में काम करते हैं ना हमें बहुत देर लग जाती है और फैलावा बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए हमेशा कोशिश किया करें कि नाश्ते से फ्री होते ही आप सारे बर्तन वॉश करें और रात को सारे बर्तन अगर धो के सोएंगी ना तो सुबह सिर्फ नाश्ते के बर्तन होंगे और किचन का काम आपका काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। फटाफट से आप किचन क्लीन करें, हर चीज़ को साफ़ करें। और हाँ, किचन सजाने का शौक़ सबको होता है। कोशिश करें किचन में जो भी सामान आप ला के रखती हैं ना उसकी क्लीनिंग का भी उतना ही आप ध्यान रखें। जैसे मेरे किचन में ये जो वाइट कलर का आपको रैक नज़र आता है ना, ये आप लोगों को बहुत पसंद आता है, लेकिन हाँ, जब चीज़ वाइट होती है ना तो वो बहुत गंदी भी हो जाती है और किचन में पड़ी हर चीज़ वैसे ही ना बहुत ज़्यादा ऑयली और ग्रीसी हो जाती है। इसीलिए ना मैं डेली बेसिस पर हल्के से गीले कपड़े से इसको लाज़मी साफ़ करती हूँ और 1 हफ़्ते बाद या 10 दिन बाद इसको अच्छे से ना किसी भी साबुन से धो लेती हूँ ताकि जो चीज़ें हैं ना वो ख़राब ना हो। तो अगर चीज़ों को सजाने का शौक़ है ना तो फिर उनको सँवारना भी सीखें, तभी जो आपका किचन है, आपका जो घर है ना वो खूबसूरत नज़र आएगा। वरना आप महँगे से महँगे डेकोरेशन पीसेस और दुनिया जहान की चीज़ें ला के घर में रख लें, जब तक उनकी सफाई-सुथराई पर ध्यान नहीं देंगी ना कोई फ़ायदा नहीं है। तो बस यहाँ आज फटाफट से मैं किचन चमका रही थी और साथ ही मेरे माइंड में चल रहा था आज क्या बनाना है, सारी जो प्लानिंग है वो किस तरह की करनी है। अच्छा, पूरे जो महीने के 20 दिन होते हैं ना उसमें मैं जो मर्ज़ी बना लेती हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं होती। लेकिन जो लास्ट के 10 डेज़ होते हैं ना उसका मेन्यू मैं लाज़मी ना पहले बना के रखती हूँ। पहले भी काफ़ी दफ़ा आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ और रीज़न ये होता है कि आखिरी 10 दिन गुज़ारना ना हम मिडिल क्लास फैमिली वालों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पैसे बड़े सोच समझ के खर्च करने होते हैं। अच्छा, आप सबको पता है कि मैं नॉन स्टिक के बर्तन यूज़ करती हूँ। नॉन स्टिक की ना बहुत केयर करनी पड़ती है और मैं बहुत केयर करती भी हूँ, लेकिन पता नहीं क्या सीन होता है कि आप जितने मर्ज़ी महँगे नॉन स्टिक के बर्तन ख़रीद लें, उनमें ना स्क्रैचेस पड़ जाते हैं। अब जिस तरह ये जो मेरा नॉन स्टिक का सेट है ना, मैंने साल पहले लिया था। इसकी जो एक छोटे वाली देगची है वो मैं पहले यूज़ करती थी। अब मुझे नहीं पता, मैंने उसके अंदर कोई स्क्रबर यूज़ नहीं किया, कोई लोहे का चम्मच यूज़ नहीं किया, उसमें स्क्रैचेस पड़ गई हैं। तो अगर आपको नॉन स्टिक इस्तेमाल करने का शौक़ है ना, ध्यान रखा करें कि जब हल्की सी स्क्रैचेस आ जाती हैं, उस बर्तन को इस्तेमाल ना किया करें, वो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल अच्छा नहीं होता। इसलिए आज मैंने ये ऊपर स्टोर से अपनी नई कढ़ाई निकाली थी, इसको अच्छे से वॉश किया और इसमें जी मैं चने वाले आज चावल बनाने लगी थी। संडे को मैंने बनाए थे। रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बड़ी आसान सी है और चना पुलाव ना बजट पे भी इतना भारी नहीं पड़ता और सबको पसंद भी आ जाता है, बच्चे भी खा लेते हैं, सब खा लेते हैं शौक से। कोशिश किया करें कि जो लास्ट के 10 डेज़ है ना, इसमें आप इस तरह की डिशेज़ बनाएँ जिसमें गोश्त कम इस्तेमाल हो रहा हो और खाना मज़े का भी बन जाए और जो घर वाले हैं ना वो शौक से भी खा लें। तो रेसिपी बहुत आसान सी है, आपके साथ शेयर कर देती हूँ। आपने ऑयल के अंदर थोड़ा-सा ज़ीरा डालना है और साथ में ना प्याज़ जो है बारीक कट करके डाल लेने हैं। अच्छा, मेरी कुछ बहनें कहती हैं ना कि चावल हो गए या सालन जो भी होता है उसमें प्याज़ तैरते हुए नज़र आते हैं, तो कभी भी ठंडे ऑयल के अंदर आप जो प्याज़ है ना उनको मत डाला करें। जब हम ठंडे ऑयल के अंदर प्याज़ डाल देते हैं ना तो वो सही से घुलते-मिलते नहीं हैं और फिर वो तैरते हुए हांडी पे नज़र आते हैं और जो बहुत बुरे लग रहे होते हैं। यहाँ पर हम इसके अंदर टमाटर ऐड करेंगे और साथ ही अदरक लहसुन की जो है ना पेस्ट जाएगी। मैंने ये क्यूब्स बना के रखी होती हैं, इससे भी ना मेरा काम बहुत आसान हो जाता है। तो कोशिश करें, अगर आपके छोटे बच्चे हैं, आप जॉब करती हैं या अगर कुछ नहीं भी करती ना, तो ये क्यूब्स बना के रखने वाला काम बहुत फ़ायदेमंद है। आपका जो कुकिंग टाइम है ना काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाता है। जब प्याज आपके ब्राउन होने लगेंगे ना, मतलब बिल्कुल जलाने नहीं है, वरना जो चावलों का कलर है ना बहुत डार्क हो जाएगा। इसके अंदर आपने टमाटर ऐड कर देने हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है और जी हरी मिर्चें ऐड कर दें। और उसके बाद आपने वही जो बेसिक मसाले हम हर हांडी में डालते हैं यार, नमक हो गया, लाल मिर्च हो गई, सूखा धनिया पाउडर हो गया, साथ में थोड़ी सी हल्दी। और हाँ, जब मैं आलू वाले चावल बनाती हूँ या मैं चने वाले चावल बनाती हूँ ना, तो मैं 1 टेबल स्पून भर के बिरयानी मसाला ऐड कर देती हूँ। इस तरह ना सिंपल आलू वाले चावल, चने वाले जो चावल है ना वो बड़े मज़े के बन जाते हैं।
चटपटे से हो जाते हैं और घर में ना सब शौक से खा लेते हैं। कोशिश किया करें कि महीने के जो लास्ट 10 डेज़ होते हैं ना, वो इस तरह के प्लान करें कि ना ही ज़्यादा आपको गोश्त बनाना पड़े, ना ही कोई महँगी चीज़ बनानी पड़े। सिंपल सा खाना बनाएँ, अच्छा बनाएँ जो घर वाले शौक से खा लें। और हाँ, इससे पहले मुझे यहाँ कमेंट आए कि आप तो ऑलमोस्ट डेली बेसिस पर चिकन बनाती हैं। तो भई मैं बता दूँ कि मेरा महीने का 3 से 4 किलो चिकन आता है। हाँ, 4 किलो मैक्सिमम आता होगा और उसी में मैं पूरा महीना बहुत आसानी से मैनेज कर लेती हूँ। यहाँ आपके साथ एक टिप भी शेयर करती हूँ कि जब भी आप चिकन मँगवाती हैं ना, तो जो चेस्ट का गोश्त होता है उसको अलग मँगवाया करें और जो लेग का होता है वो अलग मँगाया करें। जब एक साथ मँगवा लेती हैं ना, वो सारी बोटियाँ मिक्स होके आ जाती हैं। जब चेस्ट और लेग अलग होता है ना, तो फिर आप आसानी से मैकरोनी वगैरह में भी उसको यूज़ कर सकते हैं, या आपने अगर शामी कबाब बनाने हैं तो वो भी बना सकते हैं। वो जो बोनलेस चिकन हम अलग से ख़रीदते हैं ना, उसका ख़र्चा भी बच जाता है। तो थोड़ी-सी जो है ना समझदारी दिखा लिया करें। अच्छा ख़ैर, जब हमारे मसाले की भुनाई हो जाएगी तो मैंने चने ऐड कर दिए थे और फिर आपने उसी हिसाब से पानी डाल देना है जितने आपके चावल हैं। मैं मोस्टली ना 1 ग्लास ही चावल बनाती हूँ क्योंकि हम सिर्फ 2 लोग हैं, आमना चावल खाती नहीं है। और एक बहुत ज़रूरी बात, खाना हमेशा उतनी क्वांटिटी में बनाया करें जितना आपके घर में इस्तेमाल हो जाए, क्योंकि हमारे घर में अक्सर ऐसे होता है कि हम ज़्यादा चीज़ बना लेते हैं, फिर वो वेस्ट हो रही होती है, नेक्स्ट डे भी नहीं खाई जाती। तो कोशिश करें हमेशा उतनी चीज़ बनाएं जितनी आपके घर में ना इस्तेमाल हो जाए। और अगर सपोज़ कोई सालन वगैरह आपसे ज़्यादा बन जाता है ना, तो फिर उसका तो बड़ा आसान सा हल ये होता है कि नेक्स्ट डे उसमें चावल डाल दिए जाएँ। इस तरह बजट भी मैनेज रहता है और जो खाना-पीना है ना, वो भी बड़ी आसानी से मैनेज हो जाता है। अच्छा ख़ैर, आप लोग बड़े कमेंट्स कर रहे थे, आपने चॉपर नहीं दिखाया जो आप लेके आई थी। तो सेम जो मेरा पहले वाला चॉपर था ना, वैसा ही मैंने चॉपर ख़रीदा है। बस फ़र्क ये है कि उसके अंदर 2 ब्लेड्स थे, इसके अंदर 4 हैं, बाकी ये सेम है। मुझे जो इसकी क्वालिटी है ना, वो भी सेम टू सेम ही लग रही थी और ये मैंने केके मार्ट से 800 रुपीज़ का लिया है। किसी भी लोकल क्रॉकरी स्टोर से आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा। इससे ना किचन का काम बहुत आसान हो जाता है। मेरा ये ख़राब हो गया था और मैं आपको बताती हूँ कि कैसे ख़राब हुआ था। इसका ये जो ऊपर वाला होता है ना, जिसको हम पुश करते हैं, कोशिश करें कि आप इसको वॉश ना करें, इसके अंदर ज़ंग लग जाता है। मेरा यही वाला जो है ना ख़राब हुआ था। और अगर आप इसे वॉश करते हैं ना, तो ये जो आपको लोहे का एक पेच सा नज़र आ रहा है, इसके ऊपर ना आपने 1 या 2 ड्रॉप ऑयल के डाल देने हैं। ये कल मेरी एक बड़ी प्यारी सी सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे बताया। फिर इसके अंदर ज़ंग नहीं लगेगा और जिससे आप पुश करते हैं ना, ये ख़राब नहीं होगा। जो मेरा पहले वाला चॉपर है ना, उसके साथ यही सीन हुआ था कि इसका जो ऊपर से प्रेस करने वाला है ना, ये ख़राब हो गया था, शायद ज़ंग लग गया था क्योंकि मैं वॉश कर देती थी। अब मैं एहतियात करूँगी कि इसको वॉश ना करूँ, और अगर वॉश करूँ तो इसके अंदर ना 1 या 2 ड्रॉप मैं ऑयल के ऐड कर दिया करूँगी। इस तरह जो चॉपर है ना, वो ख़राब नहीं होगा। और अब चने वाले चावल संडे को बनाए थे, आज मैं बनाने लगी थी कढ़ी। तो मेरे पास ये 2 रेसिपीज़ थी और मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं आपके साथ वो रेसिपीज़ शेयर करूँ जो हर मिडिल क्लास घर में ना बनाई जाती है। वरना बहुत सारी यार रेसिपीज़ होती हैं, कभी पास्ता हो गया, कभी इस तरह की चीज़ें हो गई, लेकिन मोस्टली जो हमारे पाकिस्तानी घर होते हैं ना, वहाँ पे डेली बेसिस पर इस तरह की चीज़ें नहीं खाई जाती। वरना कहने को और करने को तो मैं वो भी शेयर कर सकती हूँ, लेकिन हाँ, मेरी कोशिश ये होती है कि आपके साथ वो शेयर करूँ जो मेरी बहनों के काम भी आए और फ़ायदेमंद भी हो। यहाँ पर चेक करें, विद इन मिनट्स ना कितने अच्छे और बारीक प्याज जो है ना, वो चॉप हो गए थे। तो मैं कढ़ी जब बनाती हूँ ना, तो उसमें इसी तरह के चॉप किए हुए प्याज ऐड करती हूँ। अगर आप कढ़ी में लंबे लंबे काटे हुए प्याज ऐड कर देंगे ना, तो यार वो बड़े गंदे लगते हैं और वो घुलते नहीं हैं और वो ऊपर तैर रहे होते हैं, तो ज़रा भी अच्छे नहीं लग रहे होते। अच्छा खैर, मैंने 60 या तकरीबन 70 रुपीज़ का दही मंगवाया था। आपके घर अगर बड़ी फैमिली है तो आप हर चीज़ को ना उसी हिसाब से डबल कर लीजिएगा। और जो आज रेसिपीज़ शेयर कर रही हूँ ना, महीने के अपना जो 10 डेज़ का आपने मेन्यू बनाना है, उसमें ये दोनों रेसिपीज़ ऐड कर लें तो 2 दिन का जो खाने का स्यापा है ना, आपके सर से उतर जाएगा और बड़े बजट में 2 दिन का जो खाना है ना, वो रेडी हो जाएगा। अच्छा, और मैं बहुत आसान से तरीके से ना वो बनाती हूँ कढ़ी, कोई भी लंबा काम-झाम नहीं करती। सबसे पहले जो दही है ना, उसको मैंने ऐसे ही ग्राइंड कर लिया था ताकि इसके अंदर जो भी गुठलियाँ वगैरह है ना, वो सारी ख़त्म हो जाएँ। 1 कप फिर मैंने जी बेसन लिया था और उसको मैंने दही में डाल के ग्राइंड कर दिया था। बहुत सारे लोग वो जो मधानी होती है उसका इस्तेमाल करते हैं, घोटने का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन भई मैं बहुत सिंपल तरीके से कुकिंग करती हूँ ताकि कम से कम टाइम में जो मेरी चीज़ है वो रेडी हो जाए और जो मेरा टाइम है ना, वो सेव हो सके। तो कोशिश किया करें कि वो जो लंबी-चौड़ी रेसिपीज़ होती हैं ना, मुश्किल-मुश्किल, उनके चक्कर में ना पड़ें और अपनी लाइफ को आसान बनाएं। स्पेशली अगर छोटे बच्चे हैं ना, तो भाई किचन का काम जितनी जल्दी हो जाए उतना ही बेहतर होता है। ऑयल के अंदर जो सारे बारीक बारीक चॉप किए हुए प्याज से आपने वो ऐड कर देने हैं। बिल्कुल इनको आपने जलाना नहीं है, कुछ नहीं करना। जब इस तरह हल्के से ये कलर चेंज करना स्टार्ट करेंगे ना, आपने जी इसके अंदर अदरक लहसुन की जो पेस्ट है वो ऐड कर देनी है, साथ में जी कड़ी पत्ता डाल देना है। अच्छा, मैंने ये रेसिपी देखी थी इजाज़ अंसारी की, मुझे उनकी कुछ कुछ जो रेसिपीज़ है ना बड़ी अच्छी लगती हैं और उन्होंने ना कड़ी के अंदर बताया था कि अचार ऐड करेंगे तो टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। आज मैंने भी अचार ऐड कर दिया अल्लाह ताला का नाम लेके और वाक़ई कड़ी बहुत अच्छी बनी थी।
अच्छा, वैसे कहते हैं कि कढ़ी के लिए हमेशा एक दिन पुराना दही लेना चाहिए, लेकिन मेरा अचानक से प्लान बना था कढ़ी बनाने का, इसलिए भई मैंने जो सुबह दही मँगवाया था उसी को इस्तेमाल कर लिया था। अचार ऐड करने से ये हुआ था कि कढ़ी ना काफ़ी खट्टी और मज़े की बन गई थी। अच्छा, साथ इसके अंदर हमने नमक ऐड करना है, लाल मिर्च डालनी है, हल्दी कढ़ी में ज़्यादा डलती है ताकि जो कलर है वो प्यारा आए, सूखा धनिया पाउडर डालना है और थोड़ा-सा ना इसके अंदर मैंने जो ज़ीरा भून के पीस के रखा हुआ है वो ऐड कर दिया था। अब जी हम इस मसाले की भुनाई कर लेंगे। किसी भी खाने को मज़ेदार बनाने का एक ही सीक्रेट है, वो ये कि आपने जो भुनाई है ना, वो बहुत अच्छे से करनी है। अगर आपने अच्छे से मसाला भून लिया ना, यकीन करें आप अगर कोई डिश भी बना रहे हैं, आलू की भुजिया बना लें, जो मर्ज़ी बना लें, वो भी मज़े की बन जाएगी। अच्छा ख़ैर, जब सारे मसाले की अच्छी से भुनाई हो जाएगी, तो जो हमारा ग्राइंड किया हुआ मिक्सचर था ना, वो हमने हल्का-हल्का करके इसमें ऐड करना है। एक साथ धड़ाम करके ऐड मत कर दीजिएगा, वरना इसके अंदर गुठलियाँ बन जाएँगी और सारी ना आपकी जो मेहनत है, वो ज़ाया हो जाएगी। थोड़ा-थोड़ा करके आपने ऐड करना है और साथ में जो चम्मच है ना, वो चलाते जाना है। अच्छा, आज मैं कढ़ी बना रही थी ना, तो मुझे याद आ रहा था कि मैंने ना कढ़ी बनाना अपनी एक आंटी से सीखा था। वो मेरी घर के पास रहती हैं, उन्होंने मुझे कढ़ी बनाना सिखाई थी अपने घर बुला के, और मैंने पहली दफ़ा कढ़ी उनके घर पे उनके सामने बनाई थी। तब से ना मुझे इसी तरीके से कढ़ी बनाना आती है और बड़ा सिंपल आसान सा तरीका है, कोई घोटना-शोटना आपको यूज़ नहीं करना पड़ता, कोई चाटी की लस्सी इस्तेमाल नहीं करनी। इस तरीके से भी बनाएँगे ना, तो बहुत मज़े की बनेगी, खट्टी बनेगी और आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो ये सिंपल सी रेसिपी ना आपने ज़रूर ट्राई करके देखनी है। अच्छा, जो हमने दही और बेसन मिक्स करके इसमें ऐड किया था, जब उसके अंदर उबाल आना स्टार्ट होगा तो आपने इसके अंदर 3 से 4 ग्लास पानी ऐड कर देने हैं। और मुझे ना कढ़ी बहुत ज़्यादा थिक अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैंने पतली-पतली बनाई थी। बाकी आपको जिस तरह की कंसिस्टेंसी पसंद हो, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और जितनी देर कढ़ी पकती है, उतनी ही ये मज़े की बन जाती है। और यहाँ पर जी मैं पकौड़े बनाने की तैयारी कर रही थी। अच्छा, मैं ना मंथ के जब एंड के डेज़ होते हैं, उसमें अक्सर पकौड़े बना के साथ चटनी बनाती हूँ, उससे भी मुझे रोटी ना बहुत अच्छी लगती है। मतलब अगर मुझे कभी कुछ बनाने को समझ ना आ रहा हो ना, मैं सिंपल पकौड़े बनाती हूँ, साथ में मैं एक लहसुन की चटनी बनाती हूँ, उसकी भी रेसिपी कभी आपके साथ शेयर करूँगी। और मुझे पकौड़ों के साथ रोटी बहुत अच्छी लगती है। तो भाई बात सारी ये है कि अगर एक औरत चाहे ना समझदारी से, वो किसी भी तरीके से खींच-तान के जो अपना बजट है ना, उसे बहुत आसानी से मैनेज कर सकती है। जितनी देर मेरी कढ़ी हल्की आँच पे बन रही थी ना, साथ ही मैंने फटाफट से पकौड़े भी बना लिए थे। तो अगर आपको कभी महीने के एंड में समझ में ना आए और हाथ बहुत तंग हुआ हुआ ना, तो पकौड़े बनाना भी एक ऑप्शन है। ज़्यादा आप दही का रायता बना लें तो बड़े आराम से ना रोटी खाई जाती है। वैसे तो कढ़ी भी बहुत अफोर्डेबल सी है, क्योंकि दही सिर्फ डालना होता है और बेसन ऑलमोस्ट हर घर में ही मौजूद होता है। और अच्छा, आज की वीडियो ना मैं सिर्फ इस नियत से बना रही हूँ कि अब ना महीने के लास्ट 10 डेज़ स्टार्ट हो गए हैं और हम औरतों की ज़िंदगी में सबसे बड़ी जो रोज़ टेंशन होती है ना, वो यही होती है कि आज क्या बनाना है। इसलिए मैंने आपको 3-3 ऑप्शंस बता दिए और तीनों बहुत ही बजट फ्रेंडली हैं कि या तो कढ़ी चावल बना लें, चने वाले चावल बना लें, आलू वाले चावल बना लें, सिंपल सिर्फ खाली रायते के साथ पकौड़े बना लें और आपके जो लास्ट के डेज़ हैं ना, बहुत आसानी से गुजर जाएँगे। यहाँ पर जो हस्बैंड चिकन लेके आए थे और देख लें, मैंने चेस्ट का गोश्त अलग मंगवाया था, लेग का अलग मंगवाया था और जो सारी ये चेस्ट वाली बोटियाँ थी ना, मैं अलग कर लूँगी, क्योंकि मैंने नेक्स्ट डे ना इनके शामी कबाब बना के रखने हैं। पहले भी बहुत दफ़ा शामी कबाब बनाना सिखा चुकी हूँ, आप लोगों ने ट्राई भी किए थे, अच्छे भी लगे थे। अगर दोबारा कहेंगे तो मैं रेसिपी शेयर कर दूँगी। ये छोटी-छोटी बातें होती हैं यार, जो हम औरतें अगर अपना लें ना, तो बहुत आसानी से सब कुछ मैनेज हो जाता है। टेंशन लेने से, परेशान होने से कभी भी मसले सॉल्व नहीं हुआ करते। मेरे हस्बैंड हमेशा एक बात कहते हैं कि अल्लाह ताला ने ना हर इंसान का जो रिस्क है वो लिखा हुआ है, इसलिए रिस्क के लिए ना कभी भी परेशान नहीं होना चाहिए। और उनकी ये बात सुन के ना, यकीन करें, मुझे भी बहुत हौसला मिल जाता है। तो कभी भी अगर बहुत टेंशन हो रही हो ना, कुछ समझ ना आ रहा हो कि क्या होगा, कैसे होगा, तो बस ये सोच लिया करें कि रिस्क का वादा ना अल्लाह ताला ने किया हुआ है। हर इंसान का जो रिस्क है वो लिखा हुआ है और वो कहीं ना कहीं से आपको ढूंढ लेगा। हम औरतों को सिर्फ समझदारी दिखानी होती है और हर चीज़ बहुत आसानी से मैनेज हो जाती है। यहाँ जी आप लोगों से बातें करते-करते मेरे पकौड़े भी बन गए थे। मैंने कढ़ी के अंदर ऐड किए और मैंने तड़का लगाया था सिर्फ़ ज़ीरे का और जो साबुत गोल मिर्चें होती हैं ना, इनका। इससे कढ़ी के अंदर बहुत अच्छी जो है ना खुशबू आती है। अच्छा, एक और टिप शेयर करती हूँ कि अगर आपकी कढ़ी गर्म हो तो आपने जो पकौड़े हैं ना, वो ठंडे करके कढ़ी में ऐड करने हैं, और अगर पकौड़े गर्म हो तो कोशिश कीजिएगा कि कढ़ी ठंडी हुई हुई हो फिर ऐड करें। ये मैंने शायद ज़ुबैदा आपा की एक टिप सुनी थी, लेकिन कहीं सुनी थी, तो इस तरह कढ़ी बहुत अच्छी बन जाती है। उम्मीद है जी व्लॉग अच्छा लगा होगा, मेरी रेसिपीज़ पसंद आई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।